नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं बड़े, उनको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों। तो आज कोई भी वीडियो हम नहीं ला पाए हैं। आज हमें करनी है आपसे बातें, कुछ दिखाना है आपको, क्योंकि हम छोटी से छोटी बात आपसे शेयर करते हैं, आपसे बताते हैं। तो हम आपको बताना जरूरी समझा, तो इसीलिए हम आपको दिखाएंगे क्या लिया है हमने और क्यों लेना पड़ा। दोस्तों 31 दिसंबर का वीडियो जो आपके पास आया था 1 जनवरी को, तो हमने 31 जनवरी को शूट किया था और रात में एडिटिंग किया था। रात में ही एडिटिंग कर पाते हैं हम। कभी 12 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, यही सब। तो एडिटिंग करके हम करीब 12 बजे फुर्सत मिली हमको। उसके बाद वो सेव नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे फोन में रैम नहीं है। 2 GB शायद रैम है, 32 GB 2 है, कुछ भैया बता रहे थे फोन वाले, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो काफी दिनों से दिक्कत कर रहा था फोन, अब तो हैंग भी करने लगा था। तो उस दिन करीब हम 3 बजे तक परेशान रहे। 95 तक जाता, उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता, फिर से हम सेव करते और हम फ्री ऐप ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से हम एडिटिंग करते हैं। तो उसी से की थी, सेव ही नहीं हो रहा था। सारी रात हम परेशान रहे दोस्तों। और फिर 4 बजे से हम 4 बजे से फिर से हमने सेव करने की कोशिश की कि सोचा थोड़ा लेट ही पहुंच तो जाए वीडियो, लेकिन वीडियो नहीं पहुंचा। हम रोते रहे, हमको रोना भी आ रहा था, क्योंकि आप सारा दिन काम करते हैं, वीडियो बच्चे शूट करते हैं, उसके बाद बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तब आप अकेले ही वीडियो बना रहे हैं और सारा काम भी देखना है। उसके बाद रात में सारे लोग सो रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं आप वीडियो की वजह से। और वही वीडियो जब आप पब्लिक के पास नहीं पहुंचता है तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है, आप लोग जानते हैं। तो मुझे रोना आ रहा था, मैं रो रही थी कि अब मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। और ये फोन भी नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब आगे वीडियो भी मैं नहीं बना पाऊंगी। यही सब बातें थी। फिर उसके बाद फिर कोशिश की, करीब 9 बजे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो हमारा लेट आया था। फिर 9 बजे कोशिश की, सारे ऐप हमने जो डाउनलोड हमने किए थे हमने डिलीट कर दिए, सारी फोटो डिलीट कर दी। तब जाकर 3rd क्वालिटी में वो सेव हो पाया, तब आपके पास पहुंचा था, लेट वीडियो पहुंचा था। तो फिर यही विचार हुआ, इनके पापा ने भी कहा चलो एक फोन ले लेते हैं, क्योंकि ये फोन हैंग भी कर रहा था। और हम फोन आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए फोन, हम देख रहे हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये इस फोन से हम वीडियो बना रहे थे और इसी से एडिटिंग हो रही थी हमारी। ये देखिए रेडमी का है, आप लोग जान जाएंगे, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। ये 1.5 से 2 साल करीब पुराना है फोन। और जब इसको लिया था तो कोई इरादा भी नहीं था चैनल बनाने का, तो घर के इस्तेमाल के लिए लिया गया था ऐसे ही। और इसकी रेंज क्या है आप लोग जान जाएंगे। ये है, हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसी से हम वीडियो बना रहे थे। लेकिन काफी दिक्कतें आ रही थी, कई वीडियो तो हमको डिलीट करने पड़े, खराब हो गए हमारे। हमने एक वीडियो में बताया भी था, वीडियो हमारा डिलीट हो गया, कई वीडियो डिलीट हो गए इसकी वजह से। और इसमें रैम बिल्कुल भी नहीं था। और हम वीडियो अगर आज हमने शूट किया है और रात में एडिट करके अपलोड कर देते थे, उसके बाद सारे वीडियो हमें डिलीट करने पड़ते, उसके बाद जो अपलोड करते उसको भी डिलीट करते थे, तब जाकर हमारा वीडियो बन पाता था, दूसरा वाला शूट हो पाता था। नहीं तो गैलरी में जगह ही नहीं बचती थी, क्लीनर आ जाता था। इसी से हम बहुत परेशान थे। और अकेले दोस्तों आप अगर वीडियो बनाते हैं तो क्लिप जो है हमारी बड़ी बड़ी हो जाती है, फिर इसको कट करके हम छोटा वीडियो बनाते हैं, तो हमारा वीडियो ही नहीं फुल बन पाता था, क्लीनर आ जाता था। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, इतना ज्यादा परेशान थे कि मन तो कर रहा था कि छोड़ दो, चलो हटाओ। लेकिन फिर हिम्मत बांधी हमने। इनके पापा ने कहा चलो एक फोन ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और यहाँ तक पहुंच गए हो और उसके बाद पीछे हटना भी ठीक नहीं है दोस्तों। एक छोटे किसान के लिए 10-15 हजार रुपया बहुत मायने रखता है, ये आप लोग समझते होंगे। इतना आसान नहीं होता है, 10-15 हजार की चीज ऐसे ही आसानी से खरीद लो।
लेकिन हमको मजबूरी में लेना पड़ा। तो ये फोन हमने लिया है, इसी से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। पोको MP3 आप लोग ज्यादा जानते होंगे तो आप लोग जान गए होंगे। ये उल्टा दिख रहा है आपको। आप समझ जाएंगे ये कौन सा है फोन। ये मजबूरी में फिर हमको लेना पड़ा। बाकी सेट इससे महंगे थे, हमको सस्ता ही लेना था। तो भैया कहने लगे ज्यादा सस्ता भी ना लो, ये कहने लगे ये आपके लिए नहीं। हमने बताया था चैनल है हमारा, तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए नहीं ठीक है, ये आपके लिए परफेक्ट है। इससे अच्छे भी दिखा रहे थे लेकिन हमको महंगा लेना नहीं था। तो भैया कहने लगे ये आपके लिए परफेक्ट है वीडियो बनाने के लिए, और कोई भी कमी हो तो हमसे जरूर बताना। वो भैया बहुत अच्छे हैं, हम उन्हीं की दुकान से हमारे यहाँ सामान आती है, कभी चार्जर वगैरह जरूरत पड़ती है तो वो अच्छी सलाह देते हैं। तो आप लोग बताना कमेंट में कि ये फोन हमारा कैसा है, क्योंकि हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। और हम आपको दिखाते हैं इसकी रसीद भी। ये देखिए दोस्तों, आप लोग जान जाएंगे कितने का है ये। तो ये देखिए पूरा बायोडाटा इसमें सब लिखा है, इनके पापा का नाम भी और पूरा सब कुछ लिखा है। $11,500 का पड़ा था ये। तो ये हमको मजबूरी में लेना पड़ा। क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो रहा था, और ये हैंग भी कर रहा था। आप लोगों की वीडियो देखती थी तो सिर्फ आवाज आती थी और चित्र नहीं आते थे। कभी कभी तो सही चलने लगता था और कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता था। तो हमने दिखाया भी था, लेकिन वो कहने लगे कि ये घर के इस्तेमाल के लिए है, वीडियो नहीं बन पाएगा, इसमें लोड झेलने की इसमें क्षमता नहीं है कि लोड उठा सके ज्यादा। तो इसीलिए फिर हमको ये फोन लेना पड़ा। और हमें आपसे बताना जरूरी समझा हमने, इसीलिए बताया हमने, क्योंकि आप हमारे सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। हमारे लिए इतनी 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 सारी दुआएं कर रहे हैं कि आप जल्दी से आगे बढ़ जाओ और अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, इसलिए हमने आपसे बताना जरूरी समझा। और कल के वीडियो में हम नहीं बता पाए थे, क्योंकि वीडियो में फिर बातचीत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और दोस्तों, एक भैया ने कमेंट किया था हमारा गोवर्धन पूजा वाला जो वीडियो है, तब हम बिल्कुल नए ही थे, हमें कुछ जानकारी भी नहीं थी वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं। और कुछ बातें हमको होती हैं तो हमारी उम्र बीत जाती है, लेकिन हमें नहीं मालूम हो पाती हैं। तो और गलतियां तो बड़ों से हो जाती हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो हमारी बेटी गोवर्धन पूजा में आप लोग देखेंगे जाकर वीडियो में, वो खाना खिला रही है छुटकी को, और वो सारे काम बाएं हाथ से ही करती है। हमारे पूरे परिवार में सभी लोग लेफ्टी हैं, हम और इनके पापा छोड़ के, इनके बड़े पापा और इनकी दादी सभी लोग। वही कहते हैं ना, पारिवारिक असर आ जाता है, तो वही असर इसके ऊपर आ गया है। इसको बचपन से बहुत डांटा है, लेकिन ये मानी ही नहीं। स्कूल में टीचरों ने बहुत मना किया और डांटा मारा भी, लेकिन इसकी लिखने की आदत लेफ्ट से ही लिखती है ये। तो घर में अगर खाना खाती है तब तो हम टोक देते हैं, नहीं तो फिर तो उसने खाना खिला दिया है बाएं हाथ से। और एडिटिंग करते समय इतनी गलती मेरी है कि मैंने भी नहीं देखा। और वीडियो बिटिया शूट करती हैं, बड़ी बिटिया शूट कर रही तो वो खिला रही थी खाना, हम अंदर काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे। दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है, तो उन्होंने लिखा है कमेंट में कि आपने अपनी बेटी को इतनी तमीज भी नहीं सिखाई है कि वो बाएं हाथ से खाना खिला रही है। जीव कोई भी हो, हाँ ये मैं मानती हूँ, जीव कोई भी हो, किसी को भी बाएं हाथ से खाना नहीं खिलाना चाहिए। और इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। और आपने हमारा वीडियो देखा, फुल वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बच्ची है, गलती हो गई है, और सबसे बड़ी गलती हमारी, हमने एडिटिंग करते समय नहीं देखा है। लेकिन कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, हम बड़ों से भी हो जाती हैं, कभी कभी हम नहीं ध्यान देते हैं। और कैमरे के सामने जब आप नए नए होते हैं तब तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात माननी पड़ेगी आपको, जो आता है वो भी भूल जाएंगे। तो हम भी नए हैं, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड भी हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है। हमारे घर में या हमारे गांव में कोई हमको सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं जहाँ की रहने वाली हूँ वहाँ तो शायद कई लोग तो ऐसे होंगे जो यूट्यूब भी नहीं जानते होंगे, किसको कहते हैं, कैसे चलाते हैं नेट, ये भी नहीं पता है महिलाओं को।
बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है ये हमारा, जहाँ से हम रहते हैं, जहाँ पर तो हमारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जैसे भी हमसे बनता है हम एडिट करके भेज देते हैं वीडियो दोस्तों। तो इसलिए छोटी मोटी गलतियां होती हैं। आपने इतनी बड़ी बात हमसे बताई, कमेंट में लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते हो सकता है मैं आगे बढ़ सकूं। आप इतना प्यार, इतना दुलार दे रहे हैं। और भैया ने लिखा कमेंट में, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो आज गलतियां आपसे बताए तो वो आपका हमदर्द है। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपका भला सोच रहा है, आपका बुरा नहीं सोच रहा है। और जो आपकी गलतियां नजरअंदाज करके चला जाए, समझिए वो हमारा भला नहीं सोच रहा है। तो एक सीख मिली, सीख दे रहे हैं आप लोग, वो हम सीख रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आपका भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया और हम माफी मांगते हैं। इस वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई है, आइंदा से ध्यान रखूंगी मैं। और ये भी ध्यान रखूंगी कि बाएं हाथ से खाना नहीं खिलाना चाहिए किसी को भी। बच्ची है, उसको जानकारी नहीं थी, खिला दिया उसने। और जिसकी आदत होती है हाथ वही पड़ता है, चाहे आप हो चाहे बच्चे हों। तो आइंदा से ध्यान रखूंगी मैं। उनका भी चैनल है। तो यही सब बातें थी, आपसे शेयर करनी थी दोस्तों। अगर हम चाहते तो नहीं भी बताते, लेकिन हम नहीं छुपा सकते आपसे कोई भी बात, चाहे कोई कुछ भी हो। चाहे हम नमक रोटी खा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, या कुछ अच्छा बना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी नहीं दिखाते कि हमेशा नमक रोटी ही हम खाते हैं, क्योंकि भगवान की दुआ से जो कुछ है आपके सामने है। मेहनत करते हैं तो नमक रोटी खाने की स्थिति नहीं आती है दोस्तों। आप लोग देखते हैं खेतों में सब्जियां वगैरह हम लोग बोते हैं, तो कभी बिक्री मिली कभी नहीं मिली। ये तो धंधा है, चलता रहता है। कभी पूरा साल ही ऐसे चला जाता है, ट्रैक्टर चलवाना पड़ता है, कभी अच्छी बिक्री मिल जाती है। ये तो खेती का काम आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए आपके सामने हम रोना नहीं रोते हैं, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार, इतना दुलार मिल रहा है कि दी आप बहुत आगे जाओगे। आप बहुत आगे जाओ, बहुत मेहनत करते हो। तो ये सुनकर बहुत बड़ा हौसला हमारा बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है सुनकर, पढ़कर आपके लोगों के कमेंट कि इतना सपोर्ट मुझे देने वाला कोई नहीं है। हम आप ही के सहारे हैं, क्योंकि मुझे बताने वाला सच में दोस्तों कोई भी नहीं है। किसी के बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड हैं सपोर्ट करने वाले। हमारे घर में हमारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जो कुछ है हम ही है, और हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर कुछ भी हमको नहीं आता समझ में, तो हम सर्च से पता करते हैं कि ये कैसे करें कैसे नहीं। फिर ऐसे ही काम चल रहा है, कैसे भी करके चैनल का। और उम्मीद है आगे आप लोग हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे हमारी गलतियों को ऐसे ही। तो उन भैया से हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। और अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज माफ कर दीजिए। तो यही सब बातें थी। तो हमने सुबह ऐसे ही देखा, अभी आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं दिया। सारा काम हम रात में ही करते हैं, कभी 12 कभी 1 बज जाता है हमको सोने में, क्योंकि दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है फोन उठाने का भी। कभी कभी अगर मिल जाता है तभी हम काम करते हैं फोन पर, नहीं तो ज्यादातर हमारा काम रात में ही। कल हमको 12-1 बज गया था, 10 साढ़े 10 बज गया था आप लोगों के चैनल पे जाने का। जो लोग आए थे, बाकी के दोस्तों के चैनल पे हम नहीं जा पाए हैं, क्योंकि 2 दिन तो हमने, एक दिन तो वीडियो नहीं बना, फोन ही हमारा खराब था। और लेकर हम आए थे रात में। तो यही सब बातें थी, आप लोगों से शेयर करनी थी दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।